हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 19 करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनॉल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। देखो, इलास्ट्रेशन 18 में हमने प्रॉफिट निकाला था कि जॉइंट वेंचर कितना प्रॉफिट अर्न किया है। ठीक है, वो हमने 18 में निकाला था। अब हम लोग क्या है कि जॉइंट वेंचर का क्या क्या लेजर बनेगा वो हम लोग अब यहाँ पे बना के देखेंगे। जैसे क्या क्या अकाउंट बनता है, एक जॉइंट वेंचर अकाउंट बनता है जो कि प्योरली पीएल की तरह है। जितना भी एक्सपेंस इनकम है वो सब हम लोग जॉइंट वेंचर बोल के दिखाएंगे। एक जॉइंट अकाउंट होगा नॉर्मल बैंक की तरह। को वेंचर अकाउंट एक्चुअली ए और बी मिलकर बिजनेस जॉइंट वेंचर कर रहे हैं तो ए और बी क्या हो गए, ओनर हो गए, हाँ या ना। जिसको हम लोग को ओनर्स भी कहते हैं या को वेंचर भी, ठीक है। और ये बिल्कुल कैपिटल की तरह लगेगा, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, जॉइंट वेंचर अकाउंट नॉर्मल, पर्टिकुलर अमाउंट, बैंक भी सेम। और यहाँ पे दो ओनर है तो जैसे पर्टिकुलर और दो ओनर का नाम, फिर पर्टिकुलर और दो ओनर का नाम, ठीक है यानी। तो चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे अपने लोग। यहाँ पे देखो, सागर और पाकी जॉइंट वेंचर मिलकर कर रहे हैं और इन्होंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम लिया है, ठीक है। पी एंड कंपनी लिमिटेड का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का इन्होंने काम लिया है। कितने में काम लिया है? 5 लाख में। तो ये लोग जैसे ही बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन खत्म कर लेंगे तो इनको कितना मिल जाएगा? 5 लाख। किनको 5 लाख मिलेगा? सागर को 5 लाख मिलेगा, पाकी को 5 लाख मिलेगा, या हमको ज्वाइंट वेंचर को मिलेगा? डेफिनेटली ज्वाइंट वेंचर को मिलेगा, ठीक है। एक चीज क्लियर है ना, ना हम सागर है ना हम पाकी है। हम कौन है? ज्वाइंट वेंचर है, ठीक है या नहीं। तो ये लोग ज्वाइंट वेंचर का काम कर रहे हैं तो पैसा जो भी होगा सब ज्वाइंट वेंचर का होगा, ठीक है। तो सागर और पाकी मिलकर ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं और इन्होंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम लिया है 5 लाख पे। तो 5 लाख रुपया किसको मिलेगा? ज्वाइंट वेंचर को मिलेगा, ठीक है या नहीं। क्या ये 5 लाख अभी मिल जाएगा? आंसर है नहीं, पहले काम करेंगे फिर लास्ट में मिलेगा। तो ये जो 5 लाख मिलेगा इसका एंट्री भी क्या होगा? लास्ट में होगा। अब यहाँ पे देखो, सागर ने सप्लाई किया है मटेरियल। सागर ने मटेरियल सप्लाई किसको किया है? मे को किया है, हाँ या ना। तो सागर ने क्योंकि मे को मटेरियल सप्लाई किया है तो मेरे पास मटेरियल आया कि नहीं। तो अपने लोग लिखेंगे मटेरियल अकाउंट डेबिट, और सागर ने दिया है तो टू सागर अकाउंट, जो कि है 35,000। अब यहाँ पे देखो, तीन चीजें बनाए, ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट बैंक और को वेंचर, हाँ या ना। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग ज्वाइंट वेंचर बनाए तो जितने भी इनकम एक्सपेंस होंगे वो सब कहाँ चले जाएंगे? ज्वाइंट वेंचर में। तो मटेरियल को काटो। देखो, ज्वाइंट बैंक तो जानते हो, बैंक ट्रांजेक्शन। को वेंचर में को वेंचर का ट्रांजेक्शन। और बाद बाकी जो भी आइटम्स रहेंगे वो कहाँ पे आ जाएंगे? ज्वाइंट वेंचर में। तो यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइंट वेंचर। क्या ये बात क्लियर? हम लोग तीन ही अकाउंट बना रहे हैं। बैंक में बैंक, को वेंचर में को वेंचर रिलेटेड। तो बाद बाकी जो होगा वो किस में आएगा? ज्वाइंट वेंचर में आएगा। अब इसका हम लोग पहले पोस्टिंग करते हैं। ज्वाइंट वेंचर के डेबिट में 35,000, क्या बोल के, टू सागर। और डैश दे के लिख दो क्या है? मटेरियल। अब सागर के क्रेडिट में लिखेंगे 35,000 बाई ज्वाइंट वेंचर, डैश दे के मटेरियल। अब देखो आगे क्या लिखा है। पाकी ने पे किया है 20,000 आर्किटेक्ट फी, ठीक है यानी। देखो, आर्किटेक्ट फी किसको पे करना चाहिए? हमको, क्योंकि हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, हमको 5 लाख मिलेगा। तो खर्चा, ये आर्किटेक्ट फी कौन पे करेगा? हम पे करेंगे। पर ये किसने पे कर दिया? पाकी ने। सपोज हम पे करते हैं तो क्या एंट्री होता? अगर ये फीस हम पे करते हैं तो फीस टू बैंक होता। एक बार फिर ध्यान से सुनो, ये आर्किटेक्ट फी कौन पे करेगा? सागर, पाकी या ज्वाइंट वेंचर? क्योंकि ज्वाइंट वेंचर का काम हो रहा है तो ज्वाइंट वेंचर पे करेगा, मतलब हम लोग।
हम लोग ज्वाइंट वेंचर है, हम लोग बिजनेस है, ऑलवेज हम लोग ही बिजनेस रहेंगे, ठीक है। यानी 11 से 12 यही तो सीखे हैं कि हम लोग कौन है, बिजनेस है, ठीक है या नहीं। तो हम ज्वाइंट वेंचर है, तो आर्किटेक्ट फी कौन पे करेगा, हम। पर यहाँ पे पाकी ने पे कर दिया। सपोज हम पे करते हैं तो एंट्री क्या होता, पी अकाउंट डेबिट टू बैंक होता, हाँ या ना। अब मैंने पे नहीं किया, वाई ने, पाकी ने पे किया, तो बैंक को काट के क्या लिख देंगे, पाकी, ठीक है। ऑफ। और मैंने बोला था ना कि फीस जितने भी इनकम एक्सपेंस होंगे वो क्या बोलकर जाएंगे, ज्वाइंट वेंचर। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। तो फाइनल जर्नल क्या होगा, ज्वाइंट वेंचर डेबिट टू पार्किंग, 20,000। अब ज्वाइंट वेंचर के डेबिट में लिखूं 20,000। यहाँ पे थोड़ा जगह मैं रख रही हूँ कि अगर कुछ और सागर से रिलेटेड हुआ, इधर लिख रही हूँ 20,000 टू पार्की अकाउंट, और डैश दे के लिख देंगे आर्किटेक्ट पे। फिर पार्की के क्रेडिट में 20,000 बाई ज्वाइंट वेंचर लिखा हुआ है, डैश दे के आर्किटेक्ट पे। अब देखो क्या लिखा है, सागर ने कंट्रीब्यूट किया है 1,25,000, और पाकी ने कंट्रीब्यूट किया है 75,000, और ये अमाउंट ज्वाइंट बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया, ठीक है या नहीं। सागर और पाकी पैसा लाए हैं, सीधी सी बात है, कंट्रीब्यूट किया मतलब ये लोग पैसा लाए हैं। तो पैसा लाए हैं तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट। देखो लिखा है कि ज्वाइंट बैंक में हमने ढाल दिया, नहीं भी बोलता तो भी वो लोग पैसा लाए हैं तो कहाँ आया होगा, एक ही अकाउंट बनता है ज्वाइंट बैंक, तो पैसा भी कहाँ आया होगा, ज्वाइंट बैंक में। तो ज्वाइंट बैंक डेबिट टू सागर अकाउंट टू पाकी अकाउंट, ठीक है नहीं। आई होप इसको मेरे को नहीं समझाना होगा। सागर और पाकी पैसा लाए हैं, तो हमारे पास तो पैसा आया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ज्वाइंट बैंक डेबिट करेंगे क्योंकि हम ज्वाइंट बैंक बनाए हैं, और जो लोग लेके आए हैं उनको क्रेडिट करेंगे। सागर लेकर आया 1,25,000, पाकी 75, तो ज्वाइंट बैंक कितना होगा, 2 लाख। अब ज्वाइंट बैंक के डेबिट में लिखेंगे 2 लाख, क्या बोल के, टू सागर अकाउंट टू पाकी अकाउंट। अब 2 लाख को टो के लिख लेते हैं, सागर में 1,25 और पाकी में 75। क्रेडिट में जाएंगे और सागर में लिखेंगे, क्रेडिट में थोड़ा सा मैं यहाँ पे जगह रखती हूँ क्योंकि यहाँ पे 22 ज्वाइंट बैंक होगा, तो थोड़ा जगह रख देते हैं ज्वाइंट वेंचर के लिए। इधर लिख देते हैं सागर के क्रेडिट में 125, पाकी में 75, क्या बोल के, बाई ज्वाइंट बैंक अकाउंट। अगर मान लो फिर से ज्वाइंट वेंचर आया तो बोल के मैंने इधर थोड़ा जगह रख दिया, दे पेड फ्रॉम ज्वाइंट बैंक अकाउंट। देखो पे कहाँ से किया है, ज्वाइंट बैंक से पे किया है, तो ज्वाइंट बैंक से क्या है, पैसा जाएगा, तो लिखो टू ज्वाइंट बैंक। पेमेंट ज्वाइंट बैंक से हुआ है, तो लिखो टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट, इन्होंने ज्वाइंट बैंक से पे किया है, तो टू ज्वाइंट बैंक होगा। और क्या पे किया है, मटेरियल और वेजेस, हाँ या ना। तो मटेरियल और वेजेस पे किया है, तो मटेरियल अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट। मटेरियल कितने का है, 280 का, वेजेस 120, तो ये होगा 4 लाख, हाँ या ना। अब मेरे को एक बात बताओ, मटेरियल वेजेस ये सब कहाँ जाएगा, टीनी अकाउंट बनता है, ज्वाइंट बैंक में तो नहीं आएगा मटेरियल वेजेस, को वेंचर में भी नहीं आएगा, ये सब ज्वाइंट वेंचर में जाएगा। मटेरियल वेजेस ये सब कहाँ जाएगा, ज्वाइंट वेंचर में, ठीक है। अब ज्वाइंट वेंचर 2 बार आया है, तो फाइनल एंट्री क्या होगा, ज्वाइंट वेंचर 2 बार आया तो एक ही बार लिख देंगे ज्वाइंट वेंचर डेबिट, 280 120 मतलब 4 लाख, तो ज्वाइंट बैंक हो जाएगा 4 लाख, ठीक है। अब इसको पोस्ट कर लेते हैं, ज्वाइंट वेंचर के डेबिट में 4 लाख, इधर लिख लेते हैं 4 लाख, क्या बोल के, टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट, ठीक है।
अब ये 4 लाख कैसे आया था, इसको टो के लिख लेते हैं। 4 लाख कैसे आया था? मटेरियल 280, वेजेस 120। अब बैंक के क्रेडिट में लिखो 4 लाख। बैंक के क्रेडिट में 4 लाख। बाई क्या होगा? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। बाई क्या होगा? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। और डैश दे के लिख दो मटेरियल। 2 लाख, 4 लाख को तोड़ के लिखेंगे। मटेरियल होगा 280 और 120 होगा वेजेस। फिर नेक्स्ट देखो क्या है। अच्छा, ऑन कंप्लीशन ऑफ द वेंचर, हम अपने को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिल गया। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिल गया मतलब 5 लाख मिल गया। तो 5 लाख मिला है, तो इसका एंट्री क्या होगा? वेंचर कंप्लीट हो गया, अपने को पैसा मिल गया। पैसा मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट। टू क्या होता है? सेल। काम कर दिया तो ये सेल हो गया। अगर हम लोग किसी का काम कर देंगे तो वो मेरे लिए क्या हो गया? फिर सेल। सेल हो गया और पैसा मिल गया, तो बैंक टू सेल। अब यहाँ पे बैंक नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग ज्वाइंट बैंक बनाए हैं। क्या ये बात क्लियर? बेसिक एंट्री क्लियर है क्या? जैसे मैंने किसी को पढ़ाया और मेरे को पैसा मिल गया, तो हम क्या लिखेंगे? बैंक टू ट्यूशन फीस। हाँ या ना? तो वैसे ही अगर हम लोग किसी का काम कर देंगे और पैसा मिल जाएगा, तो बैंक टू सेल होता है बेसिक एंट्री। अब यहाँ पे बैंक तो नहीं होगा क्योंकि हम लोग ज्वाइंट बैंक बनाए हैं, तो ज्वाइंट बैंक। और सेल्स इनकम है जो कि ज्वाइंट वेंचर में चला जाएगा। और कितना कंप्लीट होने के बाद तो पूरा, फिर पूरा 5 लाख ही मिलेगा। अब ज्वाइंट बैंक के डेबिट में लिखो 5 लाख। क्या बोल के? टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। डैश दे के लिखो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। फिर ज्वाइंट वेंचर के क्रेडिट में लिखेंगे 5 लाख। बाई क्या होगा? ज्वाइंट बैंक अकाउंट। डैश दे के कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अब देखो, पाकि ने क्या किया? अनयूज मटेरियल ले लिया, ठीक है? यानी जितना भी अनयूज मटेरियल था वो पाकि ने ले लिया। तो पाकि ले ली, पाकि ने मटेरियल ले लिया, तो मेरे यहाँ से मटेरियल गया टू मटेरियल। और पाकि ने लिया है तो पाकि अकाउंट डेबिट। हाँ या ना? कितना का मटेरियल लिया? 15,000 का। अच्छा, पाकि अकाउंट तो ठीक है, मटेरियल की जगह क्या हो जाएगा? ज्वाइंट वेंचर। अब पोस्टिंग कर लेंगे। पाकि के डेबिट में होगा 15,000। टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। डैश दे के लिखो मटेरियल टेकन ओवर। फिर वेंचर के क्रेडिट में होगा 15,000। वेंचर के क्रेडिट में 15,000 बाई पाकि अकाउंट। डैश दे के कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मटेरियल टेकन ओवर, सॉरी। अब देखो, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो सागर और पाकि में डिवाइड होगा इक्वली। और तो देखो कुछ भी नहीं है सब में। अच्छा, मेरे को बताओ, क्या मेरे को अलग से कुछ सोचना है या हमने कंप्लीट कर लिया? एक तो था ना कि हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे 5 लाख में, तो मेरे को 5 लाख मिलेगा, जो कि जिसका हम लोग जर्नल कर चुके हैं। और एक था ना कि अगर मटेरियल बच गया तो उसका हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। तो जो भी बच गया था वो कौन ले लिया? पाकि ले ली। तो और तो सब में कुछ भी नहीं है। तो अब ज्वाइंट वेंचर को टैली करो तो प्रॉफिट या लॉस पता चल जाएगा।
60,000 का प्रॉफिट आएगा, जो कि किन में डिवाइड हो जाएगा, दोनों को ओनर में डिवाइड हो जाएगा। तो लिखो टू को वेंचर अकाउंट, डैश दे के लिखो प्रॉफिट ऑन ज्वाइंट वेंचर। जैसे याद है फाइनल अकाउंट करते थे हम लोग 11 में, तो पीएल में जो भी आता था वो क्या बोल के लिखते थे, टू कैपिटल, हाँ या ना। तो यहाँ पे टू कैपिटल की जगह क्या हो गया, टू को ओनर हो गया। और डैश दे के लिखेंगे प्रॉफिट ऑन वेंचर। सागर और पाकी में डिवाइड होगा इक्वली, तो 30,000 करके मिलेगा इन लोगों को। ठीक है। अच्छा, जर्नल क्या हुआ, ज्वाइंट वेंचर डेबिट और को वेंचर क्रेडिट, हाँ या ना। तो को वेंचर के क्रेडिट में लिखो 30,000, 30,000। और बाई ज्वाइंट वेंचर लिखा हुआ है, डैश दे के लिखो प्रॉफिट ऑन ज्वाइंट वेंचर। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? एक बार मैं फिर समझाती हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो ज्वाइंट वेंचर डेबिट है, को वेंचर या क्रेडिट है। तो को वेंचर के क्रेडिट में लिख दिया 30,000, 30,000, ये देखो। ठीक है या नहीं? और बाई ज्वाइंट वेंचर लिखा हुआ है, डैश दे के प्रॉफिट ऑन ज्वाइंट वेंचर हो गया। अब तो कुछ नहीं है, को वेंचर को टैली को जो भी डिफरेंस आएगा टू बैंक या बाई बैंक होगा। यहाँ पे लिख देंगे टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट, और डैश देके लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। देखो यहाँ पे को वेंचर और डेबिट है, और बैंक क्या हुआ, क्रेडिट। तो बैंक के क्रेडिट में लिखेंगे 190 और 110 बाई सागर अकाउंट, बाई पाकी अकाउंट। अब देख लेना ये ज्वाइंट बैंक टैली हुआ होगा। ठीक है, तो ये सम हुआ कंप्लीट। कोई डाउट आ जाए कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर अभी तक खुद को इनॉल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो।